साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पिछली क्लास में अपन ने इंद्र जैसे प्रकाश का अपवर्तन की घटनाएं पढ़ ली थी। जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है उसकी घटनाएं पढ़ी थी, जैसे कौन कौन सी? तारों का टिमटिमाना। अगला, सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद तक लाल दिखाई देना। ये घटना भी प्रकीर्णन में आएगी। एक बात और कह दूं मैं आपसे, सूर्योदय से पहले लाल दिखाई देना और सूर्यास्त के बाद भी लाल दिखाई देना, ये प्रकीर्णन में भी है। लेकिन आपके कभी क्वेश्चन उल्टा घुमा के पूछ लेता है कि सूर्य उदय से पहले सूर्य दिखना और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखना। जैसे मान लो सूर्य उदय से पहले 2 मिनट पहले सूर्य दिख जाता है और सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट तक सूर्य दिखता है। वो कौन सी घटना थी? वायुमंडलीय अपवर्तन। लाल का मतलब वही है, वायुमंडलीय अपवर्तन। लेकिन वास्तव में अगर माना जाए तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। प्रकीर्णन में जैसे प्रकाश की किरण या प्रकाश में जो वायुमंडलीय किरण के द्वारा जो वायुमंडलीय कण है, वायुमंडल में उपस्थित जो कण है वो फैल जाते हैं। जैसे अपन देखेंगे, अपन ने देख भी रखा है कि अपने घरों पर छोटा सा जैसे दीवार में छेद हो या फिर ऊपर जो टीन लगे होते हैं उनपे छेद हो, तो जैसे प्रकाश की किरण आती है तो अपने को उसमें वो धूल के कण इधर उधर घूमते रहते ना, टिंडल प्रभाव, वो सब इसमें आएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन आज का नया टॉपिक रहेगा बेटा, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो अब इसमें भी प्रकाश के प्रकीर्णन में भी अलग अलग घटनाएं होती है, जो आज देखेंगे क्या क्या होता है। जैसे मान लो आपको आकाश नीला दिखता है, ये नीला क्यों दिखता है? पीला ही दिख जाए। समुद्र का पानी नीला दिखता है, क्यों दिखता है? क्योंकि जैसे मान लो वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना में तारे चमकते थे, ऐसे आज पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, उसकी जो घटनाएं हैं वो डायरेक्ट पूछता है कि आकाश का नीला रंग क्यों दिखता है। ऑप्शन आ जाए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन, उपरोक्त सभी क्या आएगा? तो बहुत सीधा है। पूछ लिया आपसे कि वायुमंडल का नीला रंग क्यों, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, समझाइए, तो अपन उसमें प्रकाश के प्रकीर्णन की परिभाषा लिखेंगे। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सीधा टॉपिक है, बस समझना क्या आएगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालना प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देखो सुनो, डाल हेडिंग। अब समझना, इसमें एक शब्द आएगा कोलाइड। कोलाइड नाम सुना है कभी? सुना है कोलाइड, कक्षा 9th में आया था। जैसे फॉग है ना, कोहरा, धुआं, उसी कंडीशन में अगर देखें, बातें मत करो बेटा। तो देखो प्रकाश के प्रकीर्णन में अपन देखेंगे, मतलब प्रकाश का फैलना। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन मतलब होता है फैलना या फैलाना। अब साहब फैलना कैसे होगा? प्रकाश कैसे फैलेगा? वो किस वजह से? कोलाइड माध्यम से। बोलो किस वजह से? बोलो किस वजह से? अब सीधा सा मीनिंग कोलाइड माध्यम क्या है? हमने पिछले साल भी पढ़ा था 9th में कि कोलाइड माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसमें दो, मतलब एक से परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण अवस्था। पढ़ा था? बोलो नहीं पढ़ा? अरे विलय और विलयक अवस्था पढ़ी थी, तब जाके विलयन बना था। तो कोलाइड माध्यम ऐसा है जिसमें परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है और परिक्षेपण अवस्था क्या होती है। जैसे ठोस और द्रव देखा था? बोलो, जैसे मान लो अपना जैसे कोहरा है साहब, धुआं है, धुंध, जानते हो? अब ये भी एक कोलाइड माध्यम है। तो अब इसमें बताओ विलय कौन है और विलायक कौन है? विलायक वो होता है जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, कम होती है? ज्यादा होती है। तो कोहरे में किसकी मात्रा ज्यादा है? पानी की या फिर धुएं की? बोलो, धुएं की मात्रा ज्यादा है। नहीं समझ रहे? अरे पानी की मात्रा कम है। अगर पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो कोहरा ऐसा लगता है जैसे बरसात हो रही है। समझ में आया? हाँ, माना थोड़ी देर में अपन भीग जाते हैं, लेकिन पानी की मात्रा कम है। तो सीधा सा मीनिंग ये है कि जिसमें विलय और विलायक दोनों मिल जाते हैं तो विलयन बनाते हैं। तो विलयन में मतलब एक तरह से कोलाइड माध्यम में एक विलय है जिसमें दो विलय और विलायक दोनों चीजें मिली हुई है। तो अपन देखते हैं कोलाइड माध्यम में। अब इसकी परिभाषा बनाएंगे। देखो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, सुन लो, समझ लो कि कोलाइड माध्यम से जैसे प्रकाश की किरण गुजरती है, कोलाइड माध्यम से जैसे ही प्रकाश की किरण गुजरती है तो इस माध्यम के जो कण हैं, बोलो क्या? कोलाइड माध्यम के जो कण हैं ये प्रकाश को क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। प्रकाश को क्या कर देते हैं? बहुत सीधी परिभाषा है। जब प्रकाश कोलाइड माध्यम से गुजरता है तो कोलाइड माध्यम के कण प्रकाश को फैला देते हैं और इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। बोलो क्या कहते हैं? प्रकाश का
दोबारा सुन लो, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, इसकी घटनाओं के नाम बताइए। तो जब प्रकाश की किरण कहां से गुजरेगी, बोलो, कोलाइड माध्यम से गुजरेगी। तो कोलाइड माध्यम की क्या कण प्रकाश को क्या कर देंगे, फैला देंगे। इस घटना को हम क्या कहेंगे, बोलो। तो चलो सीधा सा लिख लेते हैं, लिखो। जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण कोलाइड माध्यम से गुजरती हैं, कोलाइड माध्यम से गुजरती हैं, तो माध्यम के कण प्रकाश को फैला देते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, बोलो, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन से होने वाली घटनाएं, भाई कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है ना। तो पहला क्या देखें कि जो आकाश का रंग दिख रहा है नीला, ये किस वजह से दिख रहा है, प्रकाश के प्रकीर्णन से। तो देख लेते हैं, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, डायरेक्ट याद करेंगे, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। दूसरा क्या बोला था मैंने, समुद्र का पानी नीला दिखाई देना। पानी तो वही रहता है वाइट, मतलब पानी का वैसे रंग नहीं होता, लेकिन पानी जो अपना नॉर्मल यहाँ है वो वैसा ही है, लेकिन वो पानी अगर समुद्र में है तो वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, इस वजह से वो कैसा दिखता है, नीला। और एक और देख लो, तीसरा दिख रहा है कि देखिए नीचे यहां पर दिख रहा है। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद लाल दिखाई देना, जो दिखता है ना लाल लाल रंग, वो भी इसमें आएगा। सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद आकाश लाल दिखाई देना। आकाश कैसा दिखाई देना, बोलो, लाल दिखाई देना। अब मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर ये लिखा ना बेटा, सुन लो, बाद में लिखना। ये वाला लिखा सर, ये वाला तो हमने उसमें भी देखा था वायुमंडलीय अपवर्तन में। तो सुनना, अगर डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद आकाश लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए उसमें आपका प्रकाश का प्रकीर्णन दे रखा है, तो ये वाला राइट जाएगा। समझ में आया? और नहीं तो अगर डायरेक्ट पूछ ले तो अपने को ये वाली घटना भी लिख दे, नहीं तो फिर वो वाली घटना भी चलेगी। उसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, वहां पर अपने लिखा तो ये सही था, लेकिन ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देना, सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देना और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देना। ये कौन सी घटना, वायुमंडलीय अपवर्तन। समझे कुछ, बोलो। अरे हमें लाल दिख रहा था, हमने यहां पर डायग्राम भी बनाया था, यहां पर व्यक्ति खड़ा था, इधर सूर्य था, यहां पर उसका अपवर्तन हुआ था, थोड़ा ऊपर दिख रहा था, ऐसे सूर्यास्त के बाद दिख रहा था, हमने डायग्राम बनाया था। तो वहां पर वही है कि सूर्योदय मान लो 6:15 पर होना है, तो हमें 6:13 पे दिखाई दे देगा, 2 मिनट पहले दिखाई दे देगा। सूर्यास्त मान लो 6:15 पे होना है, तो हमें सूर्यास्त 6:17 तक दिखाई देगा। तो ये घटना कौन सी थी, अपवर्तन की। कौन सी थी? अब अगर आपके ऑप्शन में ये आ जाए और ये पूछ ले तो आपका ऑप्शन ये राइट जाएगा। लाल रंग दिखाई दे दे तो मतलब ये देखना, भले आपने लिख दिया वहां पर, मैंने आपको दोबारा फिर बोल दिया कि वो उसका मीनिंग क्या था। उसका मीनिंग ये था, जो कल लिखा उसका मीनिंग ये था कि हमें सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देता है और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। समझिए, कुछ अंतर आ जाएगा समझ में। चलो, ये आपके प्रकाश का प्रकीर्णन है। परिभाषा वही है कि कोलाइड माध्यम से प्रकाश गुजरता है। तो
माध्यम के प्रकाश को फैला देते हैं और फैला देते हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। और जैसे इस घटना की कौन कौन सी उदाहरण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई दे रहा है, पानी भी नीला दिखाई दे रहा है समुद्र का, और सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद लाल रंग दिखाई दे रहा है। अब अभी थोड़ी देर पहले टिंडल प्रभाव बोला था, उसको अलग से पढ़ेंगे ना, वो थोड़ा निकल गया था मुंह से, ऐसा नहीं है। टिंडल प्रभाव अलग है। टिंडल प्रभाव में क्या है, जो हमारे जो वायुमंडल में जो कण है ना, वो प्रकाश में अपने आप दिख जाते हैं, वो जिगजैग गति करते हैं। कैसे गति करते हैं? ऐसे इधर से उधर, इधर डोल रहे हैं उधर। वो पर टिंडल प्रभाव में अलग से पढ़ेंगे, अलग से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। इसको उतारो। देखो अगला हेडिंग है अपना टिंडल प्रभाव। समझ लो क्या है इसमें क्या होगा, मैं आपको सीधा सा उसका उदाहरण भी देखेंगे अपन। जैसे मान लो ये हमारा प्रकाश की किरण आई साहब, प्रकाश की क्या है? किरण आ रही है। प्रकाश की किरण आ रही है तो वायुमंडल में धूल के कण उपस्थित हैं, बोलो है या नहीं? अब जैसे अब ये धूल के कण है, ये धूल के कण भी एक तरह से ये कोलाइड माध्यम है हमारा। वायुमंडल का कौन सा माध्यम है? कोलाइड, मतलब जिसमें वायु भी है और कण भी है। कण तो ठोस है और वायु क्या है? गैस है। ठोस और गैस का मिश्रण क्या कहलाता है? यहाँ पर टिंडल प्रभाव। नहीं, यहाँ पर कौन सा माध्यम हो रहा है? कोलाइड माध्यम। नहीं समझे? अरे वायु ज्यादा है, धूल के कण कम है, तो वही विलय और विलायक वाली अवस्था हो जाएगी, तो मतलब कोलाइड माध्यम बन जाएगा। समझना क्या है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से गुजरती है तो यहां पर ये जो कोलाइड माध्यम है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है बोलो? प्रकीर्णन मतलब वही प्रकाश, मतलब माध्यम के कण प्रकाश को फैलाएंगे, और फैलाएंगे तो एक बिल्कुल चमकीली लाइन दिखाई देगी हमें, चमकीली लाइन दिखाई देगी, क्योंकि प्रकाश आ रहा है और वो कण उसको बता रहे हैं कि यहां से प्रकाश गुजर रहा है। समझ लो दोबारा, उदाहरण में अपन देख लेंगे। सीधा सा इसमें लिखना क्या है? इसमें हमें ये लिखना है कि जब प्रकाश किरण कोलाइड माध्यम से गुजरती है तो प्रकीर्णन की घटना होती है, जिससे एक प्रकाश किरण बिल्कुल चमकीली दिखाई देती है, और चमकीली दिखाई देना ही क्या है? चमकीली नाम आ रहा है ध्यान, बस यही अंतर है। चमकीली दिखाई देना क्या है? टिंडल प्रभाव। अब टिंडल प्रभाव का उदाहरण क्या है? उदाहरण में आपको बता रहा हूं, आपने सबने देख रखा है। जैसे आप तो किसी के क्या है ना, घर पे किसी के कच्चा मकान नहीं है, नहीं तो पहले कोलू रहते थे, कोलू जानते हैं। अब या फिर कोई बात नहीं है, हमारे ये रोशनदान तो रहता ही है। जब यहां से प्रकाश किरण आती है, अंधेरे कमरे में देखना, जैसे प्रकाश किरण आती है तो किरण जैसे आगे आएगी चमकीली दिखाई देगी आपको, बोलो। और उस चमकीली किरण में देखना धूल के कण इधर से उधर घूमते रहते हैं, वही है टिंडल प्रभाव। मतलब क्या किया? जैसे प्रकाश किरण हमारे इस माध्यम में आई, कोलाइड माध्यम में आई, तो कोलाइड माध्यम में धूल के कण उपस्थित हैं। उन धूल के कणों ने क्या किया? प्रकाश का प्रकीर्णन कर दिया। क्या किया? धूल के कणों ने प्रकाश का प्रकीर्णन कर दिया और एक बिल्कुल चमकीली लाइन बना दी। क्या बना दी? चमकीली लाइन। तो वही क्या है? टिंडल प्रभाव। आपने वहां देखा होगा, और यार अगर किसी ने मूवी देखने कहीं सिनेमा हॉल में भी गए हो, तो वहां पर जैसे प्रोजेक्टर से लाइट आती है आगे, पीछे प्रोजेक्टर से आगे पर्दे पर लाइट जाती है ना, वो फिल्म का जो चित्र जाता है, तो उस प्रोजेक्टर की लाइट में देखना आप धूल के कण इधर उधर घूम रहते हैं, तो वो भी कौन सा प्रभाव है? तो दो उदाहरण हो गए। कौन कौन से? जब हमारे छत में या फिर कहीं रोशनदान में जो छेद होता है, उसमें से प्रकाश किरण आती है तो धूल के कण इधर उधर जिग-जैग गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं? जिग-जैग, मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, और जिससे चमकीली लाइन बनती है, तो वो भी क्या है? टिंडल प्रभाव। ऐसे एक और उदाहरण कि सिनेमाघरों में जो प्रोजेक्टर से आगे प्रकाश किरण आगे पर्दे पे जाती है, तो जो प्रकाश किरण में देखना आप उसमें भी धूल के कण से इधर उधर गति करते रहेंगे, तो वो भी कौन सा प्रभाव? टिंडल। अब अंतर क्या है सर? अंतर ये है बेटा, वायुमंडल अपन ने तीन चीजें पढ़ी, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और टिंडल प्रभाव। अंतर ज्यादा कुछ नहीं है। अपवर्तन में तो हमें किरण जैसे ही अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर जाती है तो हमें सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देता है, आकाश का नीला रंग दिखाई देता है, सॉरी प्रकीर्णन में, तो वो अपवर्तन की घटना तो हमने पढ़ी ली। प्रकीर्णन में क्या है? प्रकीर्णन का मतलब है प्रकाश को फैलाना। क्या है प्रकीर्णन का मतलब? कौन फैला रहा है? माध्यम के कण। कौन फैला रहा है? और सर टिंडल प्रभाव में क्या है? टिंडल प्रभाव में वही माध्यम के कण प्रकाश को फैलाएंगे लेकिन एक चमकीली लाइन बनाएंगे। तीनों चीजें समझ में आ गई? आ गई? दोबारा समझो। अपवर्तन में तो अपवर्तन की घटना होगी, मतलब प्रकाश किरण अपनी सीधी लाइन में ना जाकर विचलित हो जाती है, वो तो अपवर्तन है। बोलो है या नहीं है? अरे नहीं आया समझ में? देखो तीनों चीजें मैं यहां पर आपको डिफाइन कर रहा हूं। हमने पढ़ा प्रकाश का अपवर्तन, क्या पढ़ा? प्रकाश अपवर्तन पढ़ा, अभी प्रकीर्णन पढ़ा, और अब पढ़ रहे हैं टिंडल प्रभाव। अंतर क्या है? प्रकाश का अपवर्तन में तो जैसे मान लो प्रकाश की किरण आई, सीधी जाना चाहिए था लेकिन वो अपने मार्ग से विचलित हो गई, ये तो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन।
प्रकीर्णन में क्या है, प्रकाश किरण सीधी आई और उसने ये जो माध्यम के कण है इस प्रकाश को क्या करते थे, फैला देते हैं। क्या कर देते हैं साहब, फैला देते। फैलाना, फैलाना का मतलब है प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव क्या है, बिल्कुल चमकीली लाइन दिखाई देना, बिल्कुल चमकीली लाइन दिखाई दे। अब ये चमकीली लाइन किस वजह से, माध्यम के कण की वजह से। तो माध्यम के कण यहाँ पर भी आए और माध्यम के कण टिंडल में भी आए, लेकिन टिंडल में एक चमकीली लाइन बना दी। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण हमने देखा जैसे रोशनदान में से लाइट आती है तो जिग-जैग गति करते रहते हैं धूल के कण, प्रोजेक्टर से लाइट आती है तो जिग-जैग गति करते हैं। ये तो इसका उदाहरण हो गया। प्रकीर्णन है क्या उदाहरण है, नीला नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना और लाल दिखाई देना। नीला और लाल, लाल तो कौन, सूर्य वाला, और नीला कौन, आकाश और पानी वाला। ये किस में आ जाएगा। अपवर्तन में क्या है, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष बनना और सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देना और सूर्यास्त के बाद सूर्य दिखाई। तीनों में अंतर आ गया। बोलो ये अंतर ही जिसको याद है उसके तीनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन पक्का आता है हर साल, इस साल भी आएगा। इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, इस साल भी आएगा, बस तीनों में अंतर ध्यान रखना। इसका उदाहरण है तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष बनना और सूर्य उदय से पहले, मतलब सूर्य पहले दिखाई देना। प्रकीर्णन का उदाहरण है नीला दिखाई देना आकाश, पानी नीला दिखाई देना समुद्र का, और लाल दिखाई देना सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। टिंडल का उदाहरण क्या है, वही जैसे मान लो रोशनदान में से लाइट आती है तो हमें जिग-जैग गति करते हैं। बस समझ में आया, बस यही है और कुछ नहीं है, इसलिए अपन इसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं। तो देखो टिंडल प्रभाव में अपन क्या लिखेंगे, लिखो जब प्रकाश, बातें मत करो, जब प्रकाश कोलाइड माध्यम से गुजरता है, अंतर ज्यादा नहीं रहेगा, गुजरता है तो माध्यम के कण प्रकीर्णन करते हैं। माध्यम के कण क्या करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं। भाई प्रकीर्णन घटना तो इसमें भी आ रही है, माध्यम के कण प्रकीर्णन करते हैं जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। प्रकाश का क्या दिखाई देता है, बोलो, मार्ग दिखाई देता है। दिखता है ये मार्ग, अरे चमकीली लाइन दिखती है, पता रहता है यार प्रकाश यूं आ रहा है, बोलो, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। अर्थात चमकीली रेखा दिखाई देती है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, बोलो, इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। उदाहरण देखें, उदाहरण क्या है हो सकते हैं इसके टिंडल के उदाहरण। तो पहला उदाहरण देख लो, लिखते हैं, जब धूल भरे किसी कमरे में, वैसे सभी कमरों में धूल तो रहता ही है, ऐसा नहीं है ना, सभी, अभी यहाँ पर भी धूल है, वायु में क्या है, धूल के कण, लेकिन हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन जैसे प्रकाश किरण आती है तो हमें अपने आप दिखाई दे जाता है। देखो यहाँ पर भी दिख रहा होगा, थोड़ा ज़्यादा आ रहा है इसलिए कम दिख रहा है आपको। जब धूल भरे किसी कमरे में छोटे से छिद्र से प्रकाश आता है तो बोलो क्या होगा, प्रकाश आता है तो हमें धूल के कण जिग-जैग को बोलते हैं टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है ना, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए दिखाई देते हैं। ये पहला उदाहरण हो गया, सुन लो पहले, बाद में लिखना। क्या लिखा, जब धूल भरे किसी कमरे में छोटे से छिद्र से प्रकाश आता है तो हमें धूल के कण दिखाई देते हैं, और कैसे दिखाई देते हैं, जिग-जैग गति करते हुए दिखाई देते हैं। ये तो पहला उदाहरण, नीचे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, है ना। दूसरा उदाहरण यहां लिख दूं ना, क्या लिखूं, सिनेमाघरों में प्रोजेक्टर से आता हुआ प्रकाश में धूल के कणों की गति, यह भी इसका उदाहरण है, दैट धूल के कणों की गति।
तथा प्रकाश पुंज चमकीला दिखाई देना, चमकीला दिखाई देना। ये दो उदाहरण हो गए साहब। क्या क्या? किसी कमरे में छोटे छिद्र से प्रकाश में धूल के कण गति दिखना, और प्रोजेक्टर से जैसे प्रकाश आता है तो धूल के कणों की गति तथा प्रकाश पुंज चमकीला। ये हो गया आपके टिंडल प्रभाव। देखो अब अपने लगभग टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब उनसे आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे बन सकते हैं, तो उनको अपन लिख रहे हैं। तो जैसे मान लो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन, पढ़ा हमने प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब प्रकाश का फैलना ही क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। लेकिन ये फैला कौन रहा है? माध्यम। बोलो कौन फैला रहा है? अब वो ये बोल रहा है कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। भाई कौन कौन सी चीजें उसको अच्छा करती है, कौन कौन सी चीजें उसको बुरा करती है सब। तो सुन लो प्रकाश के प्रकीर्णन में दो कारक सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन? कितने कारक? दो। पहला कारक तो वो कारक मतलब क्या? करने वाला। अब पहला कारक तो क्या कि प्रकाश कौन सा आ रहा है, श्वेत आ रहा है या अलग रंग का आ रहा है, मतलब प्रकाश पुंज का वर्ण बोल सकते हैं। वर्ण मतलब कलर, रंग, है ना। तो प्रकाश का वर्ण पहला कारक तो है कि प्रकाश कौन सा आ रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारक माध्यम में उपस्थित कणों का आकार। माध्यम में उपस्थित कणों का आकार। अगर आकार ज्यादा होगा, आकार ज्यादा होगा तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा, आकार छोटा होगा कणों का तो प्रकीर्णन कम होगा। तो सीधा सा मीनिंग है, हम देखते हैं कि कारक दो प्रभावित करते हैं। पहला तो प्रकाश का वर्ण कौन सा है, वर्ण मतलब उसका कलर कौन सा है, और दूसरा उस माध्यम में जैसे प्रकाश आ रहा है, जिस माध्यम में आ रहा है उस माध्यम के कण का साइज क्या है, बड़े हैं या छोटे। तो ये कारक उसको प्रभावित करेंगे। फिर इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन करेंगे। पहले इसको देखो। देखो क्वेश्चन है प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रभावित करने वाले कारक का नाम बताओ। कौन कौन से कारक हो सकते हैं? तो पहला क्या बताया? आने वाला प्रकाश का रंग या प्रकाश का वर्ण। समझ रहे हो भाई? प्रकाश कौन सा आ रहा है उसका रंग, और दूसरा है कि कौन से माध्यम में आ रहा है, उस माध्यम में कण कैसे हैं, बड़े हैं या छोटे। जो धूल के कण होते हैं ना वो बड़े बड़े हैं या छोटे छोटे हैं। तो देखो तो उत्तर लिख लेते हैं। पहला, बातें मत करो, लिखते हैं प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण मतलब रंग, प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण। और दूसरा है प्रकीर्णन करने वाले कणों का आकार। ये दोनों के दोनों कारक इसको प्रभावित करते हैं। प्रकीर्णन करने वाले कणों का आकार। पहला क्या है? प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण या रंग, हो जाएगा याद। दूसरा कारक क्या है? प्रकीर्णन करने वाले जो कण है ना। तो प्रकीर्णन कौन कर रहा है? प्रकीर्णन कौन कर रहा है? माध्यम के कण तो कर रहे हैं। अरे हमने पढ़ा प्रकीर्णन क्या है कि जैसे प्रकाश किरण वायुमंडल में कोलाइड माध्यम में आती तो कोलाइड माध्यम के कण है ना प्रकाश को फैला देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। कौन फैला रहे हैं? माध्यम के कण। अब वो उन कणों के ऊपर ही तो प्रकीर्णन चल रहा है। बोलो चल रहा। वो कण कैसे हैं तो उनका आकार कैसा है तो वो भी प्रभावित करेंगे नहीं करेंगे। तो ये वाला उतार लो, अगला क्वेश्चन करेंगे। फिर देखो बेटा, प्रकीर्णन का अगला क्वेश्चन वही आता है कि स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर अपन शॉर्ट में तो आ गया कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, लेकिन अपन देखें इसका आंसर क्या होगा। सुन लो पहले स्वच्छ आकाश में जैसे ही प्रकाश किरण वायुमंडल में आती है, वायुमंडल में उपस्थित कण, वैसे प्रकाश की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। 7 में वही विबग्योर, बेजानिया, पिनाला सभी रंग है, लेकिन उसमें से नीले रंग का ही प्रकीर्णन ज्यादा करते हैं कण। कौन से रंग का? इसलिए हमें नीला दिखाई देता है। आगे बात समझ में? एक बात बताऊं, सुनो, आपको ये जो जैकेट है ये कैसी दिखाई दे रही है? बोलो कैसी दिखाई दे रही है? ये बेटा नीली नहीं है, ये वैसे तो व्हाइट है, व्हाइट। लेकिन कैसे कह सकते हैं? सुन लो बेटा, जैसे प्रकाश किरण इस पे गिरी तो 7 रंगों में से केवल नीला रंग ही इस पे टकराकर हमारी आंखों तक जा रहा है, इसलिए ये नीली दिखाई दे रही है। सुन लेना, ये विज्ञान की सबसे बड़ी परिभाषा है इसके विबग्योर की। चालू है ना? सुनो
अरे ये घड़ी काली क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि पूरे रंग अवशोषित हो गए यहाँ, इसलिए काली दिखाई दे रही है। सुन लो बेटा, बातें मत करो। प्रकाश किरण इस पे टकराई और यहां से आपकी आंखों तक जा रही है। बोलो, जा रही नहीं जा रही? अरे परावर्तन हो रहा है। अब सुन लो, कोई भी वस्तु जो उसका कलर दिखता है ना, वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो जिस कलर की दिख रही है आपको, वही कलर आपकी आंखों तक आ रहा है और बाकी सभी कलर उसमें अवशोषित हो रहे हैं। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? अरे ये आपको ये पिंक कैसे दिखाई दे रही है? क्योंकि गुलाबी रंग ही आपकी आंखों तक मतलब परावर्तित हो रहा है। किरण जैसे ही आई प्रकाश किरण इस पे गिरी और जितने ही रंग छोड़ना था अपवर्तन हुआ ना, सब रंग तो अवशोषित हो गए, लेकिन एक रंग जो गुलाबी है वो आपकी आंखों तक आ रहा है, इसलिए आपको कैसी दिखाई दे रही है? समझे कुछ? कहने का मतलब ये होता है कोई भी रंग आपको इसलिए दिखाई देता है कि उस रंग का आपके पास अपवर्तन की घटना के दौरान आपकी आंखों तक आया है वो रंग, इस वजह से वो रंग दिख रहा है और सभी रंग वहां अवशोषित हो गए। बातें मत करो, सुन लो। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जैसे ही स्वच्छ आकाश में या फिर क्लियर मौसम होता है, बोलते क्लियर मौसम है ना, क्लियर मौसम में प्रकाश किरण आती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से वो नीले रंग का ज्यादा प्रकीर्णन होता है, और नीले रंग का ज्यादा प्रकीर्णन होता है, इस वजह से आकाश कैसा दिखाई देता है? बोलो, कैसा दिखाई देता है? और यहीं से अपन क्वेश्चन बनाते हैं कि अंतरिक्ष में उपस्थित होने, मतलब अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, इस वजह से वहां पर प्रकीर्णन नहीं होता, तो हमें कैसा दिखाई देता है? आकाश काला दिखाई देता है। समझे कुछ? वैसे इसका आंसर छोटा सा है कि प्रकीर्णन द्वारा, लेकिन साहब प्रकीर्णन द्वारा तो लाल भी दिखाई दे सकता था, क्योंकि वो तो कण तो सभी प्रकार के प्रकाश को क्या करेंगे? फैलाएंगे। लेकिन नीला ही क्यों दिखाई दे रहा है? तो बेटा वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण नीले रंग का ज्यादा मात्रा में प्रकीर्णन करते हैं, इसलिए हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? बस इतना सा लिखना है, लिख लो। प्रकाश किरण स्वच्छ वायुमंडल में आती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित माध्यम के कण नीले रंग का ज़्यादा मात्रा में प्रकीर्णन करते हैं, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। ज़्यादा मात्रा में प्रकीर्णन करते हैं, इसलिए आकाश कैसा दिखाई देता है? इसको तो और थोड़ा बड़ा कर लो। प्रकीर्णन करते हैं और यह नीला रंग हमारी आँखों तक आता है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई दे रहा है। उतारो, उतार लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ सकता है, मिटा दो क्वेश्चन तो लिख लिया था। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि आपके अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का काला रंग क्यों दिखाई देता है ना? इसको लिख लेते हैं। यहाँ दिख रहा है बेटा, यहाँ इतना दिख रहा है कि ये, हाँ आ जाओ बेटा। क्वेश्चन आ जाए, अंतरिक्ष यात्री दिख रहा है क्या ऊपर? दिखे अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, आ रहा, लिख दें, अंतरिक्ष में वायुमंडल अनुपस्थित होता है, अतः माध्यम के कण नहीं पाए जाते, तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता। तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता है, इसलिए
अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। आकाश काला दिखाई देता है। पाँच मिनट और ले लेते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन वो भी ले लेते हैं कि समुद्र का पानी हमें नीला क्यों दिखाई देता है। सुन लो, बाद में लिखना। मैंने वही कहा, ये जैकेट आपको नीली क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रकाश में उपस्थित जितने भी रंग हैं सब यहाँ पर क्या हो गए, अवशोषित हो गए। केवल कौन सा रंग आपकी आंखों तक आ रहा है, नीला। बस वही है। जैसे प्रकाश की किरण जल में जाती है तो जल के पेंदे पर या फिर समुद्र के पानी में जो सभी रंग तो क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। केवल नीले रंग का प्रकीर्णन होता है, इस वजह से आपको समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। सीधा सा मीनिंग है। बस आपको कोई भी वस्तु किस कलर की दिख रही है, बस वही कलर आपकी आंखों तक आ रहा है और बाकी सब कलर वहां पर क्या हो गए, अवशोषित हो। समझ गए बेटा, वही मीनिंग ध्यान रखना। बस आपकी अगर जैकेट पीली है, लाल है, गुलाबी है, मतलब वो इस वजह से है कि वही रंग आपकी आंखों तक आ रहा है और बाकी रंग सभी, क्योंकि हमें पता है सूर्य के प्रकाश की किरण में 7 रंग होते हैं। उस 7 में से आपको एक ही क्यों दिख रहा है, क्योंकि बस उसी रंग का प्रकीर्णन हमारी आंखों तक आकर प्रतिबिंब बना रहा है। आगे बात समझ में। तो अगला क्वेश्चन ये भी लिख सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, उसको फिर अगली क्लास में कर लेंगे। एक क्लास और ले लेंगे छोटा सा। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। एक बार घर पे और रिवीजन कर लेना, देख लेना। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। अंतरिक्ष में आकाश का रंग काला दिखाई देता है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है। तो लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन लिखो, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है। समुद्र का जल या पानी नीला क्यों दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है। सुन लो, मैंने अभी आपसे इससे पहले कहा था कि समुद्र का पानी नीला क्यों दिखता है। लाल दिखना चाहिए, हरा दिखना चाहिए, पीला दिखना चाहिए, बैंगनी दिखना चाहिए, नीला क्यों दिखाई देता है, बोलो। मैंने कहा था कि समुद्र के पानी में जैसे प्रकाश किरण जाती है तो उस माध्यम के जो कण हैं वो केवल नीले रंग का प्रकीर्णन करते हैं और सभी रंगों को क्या कर लेते हैं, अवशोषित। इसलिए हमें समुद्र का पानी कैसा दिखाई देता है बेटा, नीले रंग। समझ में आया। अरे मतलब जो माध्यम के कण है ना, उस पानी के कण वो क्या करते हैं, नीले रंग को ही बाहर फेंकते हैं हमारी आंखों तक और सभी रंगों को क्या कर लेते हैं, अवशोषित। और जिस रंग को बाहर फेंका हमारी आंखों तक, जिस रंग को फेंका है हमारी आंखों तक जो रंग आया वही तो हमें सामने दिखेगा। आगे बात समझ में। ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, बहुत सीधा है। लिख लो, जल्दी से कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। लिखो लिखो, सूर्य का प्रकाश, बातें नहीं, सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश जब समुद्र के तल पर पड़ता है तो क्या होगा, बोलो। तो लाइट बोल लेते हैं। तो नीले रंग को छोड़कर, नीले रंग को छोड़कर सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अर्थात माध्यम के कण, अर्थात माध्यम के कण केवल नीले रंग का क्या करते हैं, बोलो, प्रकीर्णन करते हैं। इसलिए समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। चलो हो गया, जल्दी से उतार लो।
देखो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो आपसे ये क्वेश्चन ये पूछ ले वो कि सूर्योदय के समय, मतलब जैसे अब सूर्य उदय होता है, सूर्य भगवान उदय होते हैं और सूर्यास्त होता है, उस समय सूर्य बिल्कुल लाल आग का गोला दिखता है। दिन के समय देखना वो चमकीला दिखेगा, आग का गोला नहीं दिखेगा दिन के समय। सूर्योदय के समय जैसे सूर्य उदय होता है तो बिल्कुल आग दिखता है, लाल दिखता है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, रक्ताभ दिखाई किसका कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। रक्ताभ के हिसाब से क्वेश्चन आएगा तब भी अपन कर सकते हैं। रक्ताभ मतलब बिल्कुल रक्त के समान, बिल्कुल लाल का गोला। कैसा गोला है? लाल। क्यों दिखाई देता है? सूर्य तो वही है ना, फिर दिन में लाल क्यों नहीं दिखाई देता? सुबह और शाम को क्यों दिखाई देता है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लिखो सूर्योदय के समय, अगला क्वेश्चन, सूर्योदय के समय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय, दोनों क्वेश्चन मैंने एक में ऐड कर दिए। सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ, रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? क्यों प्रतीत होता है? ये क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, क्यों प्रतीत होता है? अब सुनो बेटा, देखो बहुत ही सीधा इसका मीनिंग समझना। वैसे अपना सिंपल सा आंसर तो क्या हो जाएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा, लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन से तो नीला दिख रहा है यार आकाश, बोलो, सुन लो, इधर देख लो। प्रकाश के प्रकीर्णन से तो नीला दिखना चाहिए ना, तो सूर्य नीला क्यों नहीं दिखता, लाल क्यों दिखता है? अब इसका रीजन समझ लो। देखो बेटा, माना हम यहाँ पर हैं पृथ्वी पर, बिल्कुल जैसे सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है, बिल्कुल हमारे सामने क्षितिज है। अरे बोलो क्या है? बिल्कुल दीपक इधर देख, बहुत देर होगी। क्षितिज मतलब जैसे सूर्य हमारे क्षितिज दिशा में, ऐसा बिल्कुल सीधा है, यूं नहीं है ऊपर, है ना। क्षितिज है तो क्या होगा समझना, वही क्षितिज से प्रकाश किरण आएगी, बीच में वायुमंडल है, इसे वायुमंडल से होती हुई आएगी, मतलब माध्यम के कणों में क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? बोलो बोलो, क्या होता है? अब समझना, अब हमारे पास तो सूर्य के प्रकाश में इतने सारे रंग हैं, बोलो है या नहीं? बोलो, सूर्य के प्रकाश में इतने सारे रंग हैं या नहीं है? तो अब यहां पर मैंने एक बात कही थी, विब और कैसे लिखा था? विब, तो ऊपर ऊपर कौन सा रंग दिखा था और नीचे नीचे कौन सा रखा था? ऑयलेट मतलब बैंगनी। इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, इधर थोड़ी दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है इसका, और इनका फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सुन लो, जैसे ही व्यक्ति, मतलब हमारे जो सूर्य क्षितिज में होता है बिल्कुल सीधा होता है, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण वायुमंडल से होती हुई आती है तो उसका प्रकीर्णन होता है, और कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग, उसको तो वायुमंडल के कण क्या कर देते हैं? प्रकीर्णन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्रकीर्णन। और अधिक तरंग दैर्ध्य वाले किरण को, अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को वो प्रकीर्णन नहीं कर पाते, इसलिए हमारे सामने सूर्य बिल्कुल लाल रंग का दिखाई देता है। अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी है? रेड। इसलिए आगे बात समझ में, बोलो। फिर कभी देखो, गौर करना, फिर उसके बाद रेड से वो क्या होगा? ऑरेंज हो जाएगा, बिल्कुल, फिर येलो हो जाएगा, फिर लास्ट में फिर चमकीला दिखेगा, है ना। आगे बात समझ में, बस इतना ही दिखता है, उसके बाद नहीं दिखता। रेड, ऑरेंज और येलो, खींच कितना। अब फिर रेड प्लस ऑरेंज प्लस येलो, इनको मिलाएंगे तो हमें चमकीला ही नजर आएगा, ध्यान रखना, कभी महसूस करना। रेड में, लाल में हमने ऑरेंज मिलाया, मतलब वो थोड़ा हल्का गुलाबी हो गया, गुलाबी, फिर उसमें येलो मिला दिया तो चमकीला हो गया।
तो बस इतने, ये सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य इनकी ये, इसकी 7800 होती है, इसकी थोड़ा लगभग 6500, इसकी लगभग 6000 तरंग दैर्घ्य होती है। एंगस्ट्रॉम बोलते हैं उसे। तरंग दैर्घ्य किसमें नापते हैं अपन? एंगस्ट्रॉम, A0, जिसकी मीनिंग क्या है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। पढ़ाया था ये तो? पढ़ाया था हाँ। तो देखो इसकी तरंग दैर्घ्य लगभग 8000 ले लेते हैं, लेकिन 7800 होती है ओरिजिनल। 7800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी? रेड की। तो बस हमें तो इतना याद करना है कि जब सूर्य क्षितिज में होता है, जब सूर्य क्षितिज में होता है तो कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश का तो प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता। अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश आता है जो कौन सा है? रेड। ऐसे ही इधर देखो, जब सूर्यास्त हो रहा है, बिल्कुल क्षितिज में है अपन, है या नहीं है? तो वायुमंडल से जैसे प्रकाश किरण आएगी तो कम तरंग दैर्घ्य वाले उधर से फैला दिया जाएगा, अधिक तरंग दैर्घ्य वाला हमारी आंखों तक आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? वही सीधा है। कम तरंग दैर्घ्य वाले उधर से हटा देंगे, जो अधिक मजबूत है वो हमारी आंखों तक आता है, कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश हट जाता है। तो कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश, जैसे मान लो अपन नीला ले रहे हैं, यहाँ पर क्या ले रहे हैं साहब? क्या ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं? अब नीला ले रहे हैं तो नीला तो तरंग दैर्घ्य क्या है? नीले का कम है। रेड भी आ रहा है, अब रेड का तरंग दैर्घ्य क्या है? अब सूर्य तभी तो हमें सामने से क्या आता है? लाल दिखता है। इधर भी सामने से क्या आता है? तो रेड वाला तो हमारी आंखों तक आ जाएगा, कम तरंग दैर्घ्य वाला हमारी आंखों तक नहीं आता। तो सीधा सा आंसर है कि जब सूर्य क्षितिज दिशा में होता है, बिल्कुल सीधा होता है, पूरब ले लो या पश्चिम ले लो, मतलब सूर्य उदय ले लो या सूर्य अस्त ले लो, उस समय कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का तो वायुमंडल के जो माध्यम के कण है ना, वायुमंडल के कण, वो क्या कर देते हैं? प्रकीर्णित कर देते हैं। उस प्रकाश को तो वो फैला देते हैं, लेकिन अधिक तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश जो लाल होता है ना, उसको नहीं फैला पाते, हमारी आंखों तक वही पहुंचता है, इसलिए हमें सूर्य बिल्कुल लाल रंग का दिखाई देता है। आगे बात समझ में? बोलो समझ में आ गई? कोई पूछ ले आपसे लाल क्यों दिखाई देता है? भाई ये बात है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक है, मैक्सिमम अधिकतम है, तो वो तरंग दैर्घ्य प्रकीर्णित नहीं हो पाता, वो प्रकाश प्रकीर्णित नहीं हो पाता, इसलिए हमारी आंखों तक वही पहुंचता है, दूसरा नहीं पहुंचता। समझ में आया? चलो इसको उतार लेते हैं। चलो लिखो, जब सूर्य, चालू था, जब सूर्य क्षितिज दिशा में, जब सूर्य क्षितिज होता है, ऐसे लिख लेना, जब सूर्य क्षितिज होता है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश में कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित कण प्रकीर्णन कर देते हैं। अधिकतम तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन नहीं होता, अतः अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश, अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश, कोष्टक में क्या लिखेंगे? लाल रंग, है ना, लाल रंग का, अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश लाल रंग का हमारी आंखों तक पहुंचता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अरे तभी तो सुनो, तभी तो जो रेड लाइन या जो रेड बत्ती होती है ना, जैसे मान लो सिग्नल होता है, सिग्नल, उसमें रेड का निशान का मतलब क्या है? कि आप रुक जाओ, खतरा है। अरे खतरे को हमेशा कैसे लिखते हैं? रेड से क्यों लिखते हैं? क्योंकि रेड जो प्रकाश है ना, वो काफी दूर से भी दिख जाता है। नहीं समझे बेटा? नहीं समझे? क्योंकि अगर रेड का तरंग दैर्घ्य कम होता तो हमारी आंखों तक आता क्या?
इसलिए कोई भी जो खतरे का निशान होता है उसको कैसे लिखते हैं अपन, रेड पेन से या लाल स्याही से लिखते हैं, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकाश आता है ना हमारी आंखों तक वो जल्दी आता है, दूसरे रंग का प्रकाश तो इधर उधर फैल जाएगा, वो कम दिखेगा, लेकिन लाल बत्ती बहुत दूर से भी दिख जाती है। आगे बात समझ में? अरे सिग्नल पे रेड बत्ती जब उपयोग में करते हैं तो इसका मतलब खतरा है, तो खतरा दूर से दिखना चाहिए नहीं चाहिए कि उसके पास जाके देखेंगे खतरा है क्या? नहीं, इसलिए हमेशा खतरे को कैसे डिनोट करते हैं, रेड, क्योंकि लाल रंग का भले से और रंग का प्रकाश आए या ना आए, लेकिन लाल रंग का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता ही पहुंचता है, इसलिए खतरे को हमेशा कैसे लिखते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि खतरे के निशान को लाल रंग से क्यों बनाया जाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, उसका प्रकीर्णन नहीं होता, उसका प्रकीर्णन, इसलिए वो हमारी आंखों तक पहुंचे। इसको भी लिखा ही देंगे, है ना। चलो इसको लिख लो पहले। एक और वही क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा कि खतरे के निशान को लाल रंग का क्यों बनाया जाता है। हमें पता है क्यों, क्योंकि लाल रंग दूर से दिख जाता है, कोहरा हो, धुंध हो या पानी हो, कुछ भी हो, सब में लाल रंग दिख जाता है। देखो जो क्वेश्चन था एक बार देख लो, बाद में लिखना बेटा। खतरे के निशान को लाल रंग का ही क्यों बनाया जाता है, क्वेश्चन को आगे पूछता है क्या कारण है कि खतरे का निशान लाल रंग का ही होता है, खतरे का निशान लाल रंग का ही क्यों होता है, क्या कारण है, कुछ भी पूछ सकता है। मतलब कहने का मतलब वही है कि लाल रंग का क्यों बनाते हैं सब। तो हमें पता है, हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों की तरंगदैर्घ्य से, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों की तरंगदैर्घ्य से क्या होता है, सर्वाधिक, और ज्यादा तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन नहीं होता या कम होता है, और नहीं होगा प्रकीर्णन तो हमारी आंखों तक जल्दी पहुंच जाएगा, तो दूर से भी हमें लाल रंग दिखाई दे देगा। इस वजह से ही खतरे के निशान को लाल से ही बनाया जाता है। देख लो, अतः कोहरा हुआ, धुआं हुआ, बरसात हुआ, मतलब कोई सा भी डिस्टर्बेंस माध्यम आ जाए, कोई सा भी माध्यम आ जाए, सभी माध्यम में लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, और कम होता है इसलिए ये रंग हमारी आंखों तक आसानी से पहुंचे, और आसानी से पहुंच जाता है तो और दूर से भी दिखाई दे देता है, इसलिए खतरे के निशान को लाल रंग का बनाया जाता है। लिख लो, इसलिए खतरे के निशान को लाल रंग का बनाया जाता है। चलो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना, जल्दी से, स्पीड से, डबल स्पीड से वापस वीडियो देख लेना, जो देखेगा उससे कोई फायदा है, क्योंकि जिसको समझ में आ जाता है वो कोई सा भी क्वेश्चन कर सकता है। रटेंगे तो खींच के कितना रटोगे आप, तो मैं बार बार बोलता हूँ समझने में फोकस दिया करो, रटने पर कम किया करो फोकस, यानी कि रटना तो बाद में है ही सही, लेकिन पहले समझ में आ जाए तो अच्छी बात है ना। तो बेटा ये अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, खींच के 6 या 7 वीडियो हैं, 6-7 वीडियो आप खींच के 3 घंटे में पढ़ सकते हो, दोबारा रिवाइज कर सकते हो। इसलिए डबल स्पीड में एक बार सभी वीडियो को देख लेना, जो समझ में नहीं आया उसको दोबारा पूछ लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।